मैं बनारस में कांग्रेस के भी सरकार में सड़क पर रह करके आम जनता का सवाल लड़ा हूँ। उसी बीच में जो है सपा और बसपा की भी सरकार रही है, उनके भी निश्चित रूप से। देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, अब मेरी ज़िंदगी में एमपी एमएलए और कोई पॉलिटिकल बड़ा गेम करने का कोई मौका नहीं। तो ये देखने को मिलेगा कि पहली दफ़ा कोई सरकार का ही आदमी सदन के सामने धरने पर बैठेगा और इसी तेवर और इसी लहजे के साथ सरकार का मुखर विरोध होगा। का सवाल उठा के देख लीजिए, सवाल पूछ लेना। इस उत्तर प्रदेश में अपराध हो गया है पत्रकार महोदय, जुर्रत मत करिएगा। योगी बाबा उठा करके पटक करके जेल में डाल देंगे। इत्तेफाक से अगर ब्राह्मण जाति के हैं तो छातियों पर गोली मारा जाएगा। इस प्रियंका गांधी को लाया गया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? क्योंकि भाजपा का दूल्हा योगी आदित्यनाथ, सपा का दूल्हा अखिलेश यादव, बसपा का बहन मायावती, कांग्रेस का दूल्हा कौन? काशी बड़ा है कि क्योटो बड़ा है? क्यों हाथ लगा दिया गया बनारस की विरासत पर? क्यों हाथ लगा दिया गया बनारस के संस्कृति? घचर माऊ घचर माऊ घचर माऊ लीपा पोती सहित करेंगे। जलेबी बनाने आए हैं कि सरकार बनाए? नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और बेधड़कन्यूज.com अब पूरे फॉर्म में चुनाव यात्रा को लेकर आ गया है। चूँकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके मद्देनज़र अब हम जनता, नेताओं और आम लोगों के बीच जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड क्या है, नेताओं के विचार क्या हैं और जनता के लिए नेता क्या लेकर आए हैं। इसी क्रम में हम बाबा विश्वनाथ की धरती से अपनी इस चुनाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे साथ बनारस का एक चर्चित चेहरा बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। पता चला कि तत्काल इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। अभी तक ये सरकार को लेकर काफ़ी आक्रामक थे, सरकार पर निशाना साधते थे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर लगातार निशाना साधते थे और अन्य दलों के लिए थोड़े से सॉफ्ट थे। लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तो अन्य दलों के प्रति इनका क्या बयान है, क्या कहना है और क्या लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। चूँकि कांग्रेस काफ़ी अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर है। प्रियंका गांधी आई हैं नए जोश और नए उत्साह के साथ और अब बात करेंगे मिश्रा जी से कि इनका क्या उत्साह है और कितना ये काम करेंगे। तो स्वागत है मिश्रा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल आपसे ये कि अब तो आप कांग्रेस में आ गए, तो अब एथेंटिक नेता हो गए और राजनीतिक दल के नेता हो गए, प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना है इस पर और कांग्रेस ही क्यों? देखिए शायद आपको मालूम नहीं था, मैं सन 2003 से राजनीति में हूँ। छात्र आंदोलन किया और सन 2005 में हम लोगों की जो यूथ टीम थी जो बनारस के आम सवालों को लड़ती थी। पहले तो एक बात को आप ये क्लियर रख लीजिए कि मैं हमेशा सत्ता विरोधी व्यक्ति हूँ। जो है किसी की भी सत्ता रहती है मैं उसके खिलाफ आंदोलन रखता हूँ। जेहन में एक सवाल और आएगा आपके। सन 2004 से और सन 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। बनारस के तमाम रिपोर्ट्स हैं, LIU और IB रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। मैं बनारस में कांग्रेस के भी सरकार में सड़क पर रह करके आम जनता का सवाल लड़ा हूँ। उसी बीच में जो है सपा और बसपा की भी सरकार रही है, उनके भी खिलाफ लड़ा हूँ। कुल मिला जुला करके सड़क पर खड़ा होकर के आम आदमी और आम सवालों को सरकार के सामने रखने का मुख्य मेरा कर्तव्य है। मैं इस पर काम करता हूँ। रही बात यह कि कांग्रेस का, सन 2016 में मैं कांग्रेस सेवा दल का यहाँ जिला अध्यक्ष बनारस का हुआ करता था। कार्यकाल हमारा सन 2018 में ख़त्म होता है। तो जब कार्यकाल ख़त्म हो गया तो फिर उस पद पे मैं जब नहीं था तो मैं लोकल फिर जो हमारी जो समस्याएं थी मैं बनारस वाले मिश्रा जी के रूप में आप जैसे भाइयों के स्नेह और प्यार से तमाम मीडिया घराने के लोग आते गए, बात चलती गई और धीरे धीरे एक नामकरण हुआ जिसका नाम हुआ हरीश मिश्रा से बदल करके बनारस वाले मिश्रा जी। ये तो मेरा पूरा फार्मूला है। रही दूसरी बात, 32 साल होने जा रहे हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाए। 32 साल से एक पूरी पीढ़ी, एक पूरा नया जनरेशन जो अपने सवालों से जूझ रहा है, वह सवाल तमाम सरकारें बनती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और वो सवाल जस का तस खड़ा रह जाता है। अब मुझे ये लगता है कि 32 साल किसी को निर्वासित कर देना, 32 साल तक किसी को सेंटर में न ले आना भी अपने आप में एक अपराध सा है। और एक बार जब मैंने सबको मौका दे लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको मौका दे दिया,
और उस 32 साल के दौरान में भारतीय जनता पार्टी को 3 बार मौका दिया, 3 बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी 32 साल के दौरान में 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है और ये 2 बार जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। सबको देख लिया गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो नीति थी वो उत्तर प्रदेश के आम जनता और आम सवालों पर राइट बैठेगी और उनके हिसाब से उनकी जो नीतियां भी रही हैं वो जनता के पक्ष में रही हैं, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ हूँ। एक सवाल ये, आपने कहा हमेशा आप जनता के सवाल लेकर हर सत्ता के विरोध में रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस से अगर विधायक हो गए और उसके बाद भी क्या आप सरकार अगर बनती है कांग्रेस की तो विरोध करेंगे गलत नीतियों? निश्चित रूप से। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अब मेरी ज़िंदगी में एमपी एमएलए और कोई पॉलिटिकल बड़ा गेम करने का कोई मौका नहीं रह गया। हम लोग नॉर्मल आदमी हैं पत्रकार महोदय, उस सवाल को मैं झेलता हूं रोज़। ऐसा नहीं है कि पूरा लिख करके उबड़ के नेताजी की तरह कापी पर लिख करके कोई पीए दिया है कि किसानों को ये बोलना है, नौजवानों को ये बोलना और बोले कि ये चल दिए। नहीं, सवाल को झेलते हैं, महंगाई के सवाल को हम लोग झेलते हैं, बेरोजगारी का दंश, बेरोजगारी का जलालत एक नौजवान किस तरीके से इस सरकार के सामने और इस समाज में झेलता है, उसका दंश हम लोगों ने झेला है और झेल रहे हैं। इस सवाल को दुरुस्त करने के लिए पत्रकार महोदय, हम लोग जब कांग्रेस के अंदर हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार जब हमारे नौजवान और हमारे प्रदेश के सवालों को नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से आपको ये देखने को मिलेगा कि पहली दफ़ा कोई सरकार का ही आदमी सदन के सामने धरने पर बैठेगा और इसी तेवर और इसी लहजे के साथ सरकार का मुखर विरोध होगा। हम तो कहते हैं कि हम लोगों का मौका क्यों दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं, बुद्धिजीवी लीडर हैं। सरकार का जो बेहयाई है, आप देख लीजिए ना, योगी सरकार किस तरीके से बेहयापन बतिया रही है, जल्लादों की तरह बात कर रही है, जलील कर रही है आम सवालों पर। किसानों का सवाल उठा के देख लीजिए, सवाल पूछ लेना इस उत्तर प्रदेश में अपराध हो गया है। पत्रकार महोदय, जुर्रत मत करिएगा, योगी बाबा उठा करके पटक करके जेल में डाल देंगे। इत्तेफाक से अगर ब्राह्मण जाति के हैं तो छातियों पर गोली मारा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठाकुर अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार है, कसम खा लिए हैं कि उत्तर प्रदेश से ब्राह्मणों को छातियों पर गोली दाग करके मार डालेंगे और मारे भी। चलिए, एक सवाल ये, 3 दशक से कांग्रेस बाहर है, बनवास झेल रही है उत्तर प्रदेश में, 10 साल केंद्र में रही लेकिन कुछ ऐसा अजूबा नहीं हो पाया। प्रियंका गांधी को लाया गया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? क्योंकि भाजपा का दूल्हा योगी आदित्यनाथ, सपा का दूल्हा अखिलेश यादव, बसपा का बहन मायावती, कांग्रेस का दूल्हा कौन? देखिए, दूल्हा हमारा तैयार हो चुका, शादी भी हो चुकी है, अब विदाई का व्यवस्था बनाना है। पत्रकार जी, विदाई होगी और बड़े धूमधाम से विदाई होगी। विदाई किसके साथ होगी? वो चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। अरे शादी हो गई, दूल्हे का पता ही नहीं। क्यों नहीं दूल्हे का पता है? कौन है दूल्हा? उत्तर प्रदेश पूरा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दूल्हा बन करके लड़ रहा है। यहाँ कोई एक चेहरे पर लड़ करके बैसाखी की जरूरत नहीं। पांचाली तो नहीं ला रहे हैं, पांचाली तो नहीं ला रहे हैं। पांचाली का व्यवस्था नहीं है, पांचाली का प्रथा रहना चाहिए। आप बताइए पत्रकार। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आपने कहा एक एक कार्यकर्ता, तो कितने मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में आरोप लगा 4 मुख्यमंत्री थे, योगी सरकार पे भी यही आरोप लग रहा है, अखिलेश यादव लगा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की अगर सरकार आती तो कितने मुख्यमंत्री? जातिगत आधार पर राजनीति को आप आधारित करेंगे तो 18 ठो मुख्यमंत्री और 22 ठो जो आपको डिप्टी सीएम बनाना होगा। योगी बाबा के सरकार में देख लीजिए, वहाँ एजेंडे पर बात नहीं बना, वहाँ एजेंडे पर और सवालों के साथ, मुद्दों के साथ सरकार नहीं बनी है। वहाँ जाति का गठजोड़ तोड़ा गया है। उसके बाद उनका प्लान था, उस प्लान के तहत सबको मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ एक के मुख्यमंत्री होगा, मजबूत होगा, जनता का सेवक होगा। रही बात आप जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं, पार्टी फोरम पर तय होगा। अब वहीं इतना छटपटाहट हम लोगों को नहीं है जितना योगी बाबा को और अन्य दलों को है। अन्य दलों के लोगों में छटपटाहट इसलिए है क्योंकि उनको सत्ता के मलाई को चाटना है और प्रदेश के जनता के साथ धोखा करना है। हमको काम करना है। पत्रकार महोदय, लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी की कैबिनेट बैठेगी, तय होगा,
वाजिब चेहरा आएगा, मजबूती के साथ। चलिए चेहरे पे बात करते हैं, लेकिन चेहरे के पास साथ साथ उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और कांग्रेस की स्थिति पे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा विवाद चल रहा है, राजस्थान में बड़ा विवाद चल रहा है, मध्य प्रदेश आप संभाल नहीं पाए, तो उत्तर प्रदेश कैसे संभलेगा और कैसे बनेगा? हम बताएं? इन तीनों राज्य के अलावा और कुछ राज्य का नाम मैं बता रहा हूँ, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में खुद भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अलगाव के आधार पर है। आप मणिपुर में देख लीजिए, आप आसाम और मेघालय वाले सरकार तो भाजपा से हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ। आप बिहार के अंदर भी बातें देख लीजिए सरकारों, ये हर दलों का होता रहता है। चोट्टागिरी नहीं होना चाहिए पत्रकार महोदय। जिस तरीके से गोवा और मध्य प्रदेश में जबरदस्ती चोट्टागिरी की गई सरकारों का विधायकों के साथ जो है, तो कांग्रेस पार्टी चोट्टागिरी की पॉलिटिक्स नहीं करती है। हमारे यहाँ तमाम लोग हैं, इतना बड़ा परिवार है, 16 करोड़ वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी दम फुलाती है कि हम बहुत बड़े सरकार में हैं, पूरे राज्य में हमारा सरकार है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज आप जानते हैं पत्रकार महोदय, पिछले 19 में कितना था? 16 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का था और कांग्रेस का 12.5% था। ठीक है, हमारे नंबर्स कम आ गए, लेकिन वोट प्रतिशत में हम बराबर लड़ रहे हैं। और इस तरीके से आपको बता दें कि हर जगह तोड़ तोड़ाव रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने अपने सरकार को चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल अपने वजूद के लिए सोचें और समझें। पहला सवाल तो उसका ये है कि सरकार बनाएगी। उस सवाल के साथ ये कि पिछली बार गठबंधन था 17 में, बबुआ दोनों भाई इकट्ठा हुए थे। 19 में बबुआ बुआ इकट्ठा हुए, उसके पहले 2 लोगों की सरकार थी बनाने की बात। इस बार किसके साथ गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी दीवार है। दीवार नहीं, पता नहीं कैसे लग रहा है दीवार। पूर्ण बहुमत की सरकार है, बर्बाद होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिएगा कि जनता का जवाब क्या मिलेगा इनको। ऐसा नहीं है कि आप सरकार में हैं तो आप बहुत बड़का 300 सीट पा गए हैं तो फिर 300 सीट पाएंगे। भाई साहब 30 सीट भी मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को तब आप कहिएगा, पहला बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए, 19 में भी कांग्रेस यही कह रही थी कि नहीं मिलेगा, लेकिन अरे भाई हम लोगों ने तो मौका दिया ना, मौका दिया। आपने हमको मौका नहीं दिया ना, आपने मौका दिया भाजपा को। नतीजा देखिए ना, 100 रुपया का पेट्रोल है, मजा आ रहा है ना खरीदने में। 215 रुपया का सरसों का तेल खरीद करके बड़ा सुकून आपको महसूस हो रहा होगा। देश की संपत्ति आपको नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रदेश महंगाई तो कांग्रेस क्यों दिए? हाँ नहीं उतना थी ना, तो उस समय अनुसार बढ़ी है। हाँ समय अनुसार बढ़ी है कमाई। ये एक सवाल है, रोजगार एक मुद्दा है। नहीं रोजगार मुद्दा नहीं। विपक्ष और कांग्रेस इसको पूरी तरह से भुना भी तो नहीं पा रही है। कनेक्ट क्यों भुनाएगी? हमारा आपका निजी सवाल कोई दल की ठेकेदारी करेगा पत्रकार महोदय? लड़ाई हमारी यहाँ है, हम यू टर्न नहीं लेंगे, हम राइट टर्न लेंगे और सीधे सीधे लड़ेंगे। जनता की आवाज़ है, जनता को न तय करना है कि हमारे जनता। अरे ठीक है, कांग्रेस नहीं लड़ पाई, 32 साल से छोड़ दी। सपा बसपा लड़ी रही है, उधर आई जाए गई। 19 में आपने सीधे देखा। क्यों बार बार चुनेंगे भारतीय जनता पार्टी को? क्या की है भारतीय जनता पार्टी आम प्रदेश के लोगों के साथ? मैं यही सवालिया तो पूछ रहा हूँ, क्यों जनता दे देगी? क्या है? 5 किलो का अनाज दे करके सरकार ने जलील किया है पत्रकार महोदय। सड़ा हुआ अनाज दे रही है। हैसियत और औकात को समझने की कोशिश करिए कि सरकार अपने प्रदेश की, योगी सरकार अपने प्रदेश की जनता को किस जलालत की निगाह से देखती है। धर्म का कुकृत्य खेल करके, जाति का जो है जहर बो करके सरकार बना करके बहुत बड़ा आप अपने आप को टीस मार खा बन लेंगे। जनता का सवाल था, अहम मुद्दों पर बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश ने को पूरा योगी सरकार ने। सिर्फ और सिर्फ अपराधीकरण, बलात्कारीकरण और जो लूट और भ्रष्टाचार का व्यवस्था है। सरकार तो कह रही है कि अपराधीकरण कम हुआ है। सरकार की बात सरकार तो कह रही है, अपराधी थानों में जाके सरेंडर कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि जो है कि वो चांद सूरज और चांदनी बन गए हैं। मान लेंगे? अखिया से आपको क्या समझ? अपराधी थानों में तो जा रहे हैं सिलेंडर करने। अपराधी थाने में जा रहे हैं, दिल पे हाथ रख करके बोलिए, हालांकि आप मत बोलिएगा जेल चले जाएंगे।
मैं बता रहा हूँ, अपराधी तस्वीरें आती रहती हैं, फ्रंट लाइन मीडिया में आती रहती हैं। कौन सा अपराधी आपने देख लिया? कई सारे थानों में शुरुआती दौर में भी गए, अभी भी मुख्तार अंसारी को लेकर आई भाजपा पंजाब से। भाजपा लेके आई, कोर्ट के आदेश पे मुख्तार अंसारी को लेकर आया, पूरा प्रयास किया। कौन बड़ा? कोर्ट तो बड़ा है, इस सवाल पे तो मैं आपके साथ। कोर्ट बड़ा है ना? कोर्ट बड़ा है। सरकार योगी बाबा की हैसियत था, मुख्तार को ले आते। तो आप मान रहे हैं कि इसी लैंग्वेज पर मुझे जेल भेजा गया था कि अरे योगी बाबा को बोल दिया। क्यों? कोर्ट बड़ा है, कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके आधार पर मुख्तार अंसारी को यहाँ लाया गया है। योगी बाबा को हैसियत था कि उनको बुला लेते। बार बार तो कह रहे हैं, एक बार नहीं 100 बार कहेंगे। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश पर लाया गया है मुख्तार अंसारी। अपराधी वो अपराधी हो गया। आप कह रहे हैं अपराधी पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा नहीं गया, अपराधी सरकार में शामिल कर लिया गया है। 29 ऐसे दागी बड़े माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जितना SINGH वाले लोग हैं उनको देखिए कहाँ घूम रहे हैं वो, और किसका सरपरस्ती है उनके ऊपर। मुख्तार अंसारी को तो नफरत का बीज बोना था, मुख्तार अंसारी का राजनीतिकरण करना था। मुसलमान ना है मुख्तार अंसारी, इसीलिए उसको लाना है। हमको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं, हमारा रोटी सस्ता करो, हम रोटी के सवाल पे लड़ें। हमको योगी सरकार ने मेरे रोटियों को छीनने की व्यवस्था की, यहाँ के गरीबों को रोटियों को खत्म करने की व्यवस्था की, पूंजीवादियों के डेहड़ी पर अपने विचारों को नीलाम किया योगी बाबा ने, गेरुआ को और हिंदुत्व के धर्म को बदनाम किया पूरे विश्व के अंदर योगी बाबा ने। कोरोना काल में हिंदुओं की दुर्दशा और हिंदुओं की बहती हुई लाशें पर कौन ऐसा दोगला हिंदू होगा जिसका आत्मा नहीं क्रोधित हुआ होगा? वो लोग दोगले होंगे, उनकी ज़मीर मर गई होगी जो लोग इस धर्म के आड़ में राजनीति करते हैं और इस अत्याचार को और इस व्याभिचार को, इस दुराचार को वो सह ले गए। कैसे सह ले गए? हजारों हजार लोग नदियों में बहा दिए गए। माँ गंगा का कोख था और कह रहे हैं कोई मौतें नहीं हुई। तो ऐसे जलील टाइप की भाषा और ऐसे जलील टाइप की भावना अगर देखना होगा तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में जाइएगा। एक से एक बेवकूफ़ आदमी वहाँ पड़े हुए हैं। कहिए कि पगल चौधों का अस्पताल है भारतीय जनता पार्टी। चलिए एक अंतिम सवाल कि बनारस में आते हैं, प्रदेश और देश से। बनारस के अंदर, बनारस को क्योटो बनाने की बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आप बनारस से हैं, बनारस में कितना बदलाव हुआ है? अब इतना ही से बुद्धि इन्होंने का समझ लीजिए पत्रकार महोदय, काशी की परंपरा पूरी दुनिया की प्राचीन परंपरा है कि क्योटो की परंपरा है? दूसरी काशी खोज के बताइए। दूसरी काशी तो नहीं है, काशी अद्भुत है और काशी खत्म हो गया, काशी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, तोड़वाया हमारा मंदिर, पतली गलियां, सकरी गलियां जो हमारी हेरिटेज प्लेसेस थे सब तोड़ दिया गया। क्या? क्योटो बनाने के लिए। काशी बड़ा है कि क्योटो बड़ा है? क्यों हाथ लगा दिया गया बनारस की विरासत पर? क्यों हाथ लगा दिया गया बनारस के संस्कृति पर? विकास के नाम पर अडानी अंबानी के इशारे पर बनारस की विरासत को तोड़ा गया, उसको नीलाम किया गया। औरंगजेब से ज़्यादा हमला किया गया है वह हिंदू और हिंदुत्व के मंदिर पर, तोड़ दिया गया 1000 मंदिर। हिंदुत्व की रक्षा तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बताती है। हिंदुत्व की रक्षा करती, 1000 मंदिर तोड़वा दी बाबा विश्वनाथ का। आप बताइए, बाबा विश्वनाथ को मानते हैं या फिर भाजपा को मानते हैं? अगर चुनना होगा तो किसको चुनेंगे पत्रकार? हमें चुनना होगा तो हम भगवान की मंदिर को चुनेंगे। आप चलिए, हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा राजनीतिक वो व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी का। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ा, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने तो लड़ाई लड़ी नहीं है। तो फिर ये आरोप की मतलब भाजपा ने उसको नुकसान किया। अपने धर्म का ठेकेदार बनाते हो क्या पत्रकार? नहीं, हम धर्म का ठेकेदार नहीं बनाते हैं। देखिए आप गलत सवाल। कैसे धर्म नहीं, वो लड़ाई लड़ते रहे, वो लड़ाई लड़ते रहे, लड़ाई लड़े, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़े। कौन सा राम मंदिर? राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है वो बना है? नहीं, वो नहीं बनाया है। कौन बनाया? आप अपने मुंह से बताइए। नहीं, कोर्ट के आदेश पर बना है, लेकिन कोर्ट बड़ा कि भाजपा बड़ा? नहीं, कोर्ट तो देखिए ये सवाल बार बार ये इस तरह से नहीं, लेकिन संघर्ष कांग्रेस ने कभी नहीं कहा हिंदू। देखिए ये हम मुद्दा हिंदुत्व का नहीं ला रहे हैं, हमारा ये कहना है ये कांग्रेस कभी इसको खुल के क्यों नहीं बोलती है? आप तो अब कांग्रेस के लीडर है ना, तो आपको कांग्रेस की तरफ बोलना पड़ेगा, दूसरे दल नहीं बोलते हैं। ताला कौन खुलवाया था?
मालूम है? राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी के समय में भाजपा के थे राजीव गांधी। नहीं, बस यही खत्म हो गया ना। ये सवाल हो गया। अरे ये क्यों नहीं हुआ? खुल के कभी कांग्रेस इस एजेंडे के साथ नहीं आई। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले पे राम मंदिर बना है। यह देश जिसमें आप खड़े हैं, इस देश में हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई का बराबर का राइट्स है। इसको जाति, धर्म और मजहब पर बांटने वालों को गद्दार कहा जाता है। या तो आप इस देश की आत्मा को पढ़ लीजिए, या तो आप अपने धर्म की ठेकेदारी करवा लीजिए। ये क्यों करेगा कोई? जिसे अपने धर्म से कोई मतलब नहीं होगा वो राजनीति में ले जा गया, राजनीति के गलियारे में बेचा, और बेचा भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस धर्म के राजनीति पर आधारित होगा। कांग्रेस भारत के ऊपर, भारत के मूल सवालों पर आधारित राजनीति करता है। हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, एक मिनट आप बात सुनिए। हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, चूंकि आज के दौर में एक ट्रेंड सा चल गया है कि गमछा क्या है, भगवे रंग का, हरे रंग का, सफेद रंग का। इस ट्रेंड में कांग्रेस अपने आप को स्थापित, चूंकि देखिए हम बात ये नहीं कर रहे कि कौन क्या कर रहा, हमारा प्रश्न ये है, विषय ये है कि इस राजनीति में कैसे आप अपने आप को चमका पाएंगे जब आपने गमछा डाला ही नहीं। इस राजनीति को खत्म ही कर देंगे नेताजी और पत्रकार महोदय। ये राजनीति चलेगा आधुनिक भारत में? आपका बेटा बड़ा होकर के धर्म की राजनीति करेगा? आप चाहते हैं नहीं। कि आपका बेटा धर्म की ये खत्म करेगी कांग्रेस। जाति मजहब का ये जो बैर है, ये भारत को बर्बाद करने का जो व्यवस्था बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी से लेकर के आज तक, खत्म होगा। यहाँ सबको समान अधिकार होगा और सबके समान अधिकार का समान सम्मान होगा। हर लोग, जो लोग अपने आप को भारतीय समझेंगे, भारतीयता के आधार पर स्थापित करेंगे, उनको इज्जत मिलेगी। ये धर्म, जाति, बिरादरी, मजहब का खेल बहुत हो चुका है इस देश में। खा तो गए पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, वही हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। 6 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का माफ किया गया, और वही 6 लाख करोड़ रुपया जुटाने के लिए आपकी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं प्राइवेट हाथों में। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका घाटा हो रहा है। और हिंदुत्व की इतने बड़ी ठेकेदार थी तो ऐलानिया क्यों नहीं हिंदुओं को जो है कि हर जगह सारे नौकरी में कर दे कि नहीं देखो हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को ही हम जो है कि सरकारी नौकरी में रखेंगे, बैंकों में रखेंगे, सबको रखेंगे। जितने हिंदू हैं उनको 20-20 किलो अनाज देंगे। हिंदुत्व का ठेकेदार है ना, इस पर सवाल क्यों नहीं बात हो रहा है? तब घचर माऊ लीपा पोती सहित करेंगे। जलेबी बनाने आए हैं कि सरकार बनाए? उत्तर प्रदेश है, जवाब लेगा नौजवान। और अब वहीं तक जो बहुत बड़का लोग बहुत बड़का बुद्धि लगा करके मार सरकार बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, इनका भी दिन लद गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके गलती से भाजपा की बात मत कहिएगा, किसान बड़ी मार रहा है। और पूर्वांचल में अब नौजवान रोजगार के नाम पर मारेगा। जगह नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बतिया लेने दीजिए गद्दारी का हद होता है। और अब खत्म होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, मर गई भारतीय जनता पार्टी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बाकी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।